गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। ये वीडियो हम कक्षा छठी के विद्यार्थियों को जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक संग्रह वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, जरूर ढूंढिएगा। ये प्रश्न आपको मिलेगा, अभी वर्तमान में उपलब्ध है। ये गुणनखंड एवं गुणज से संबंधित है, जिसमें हमें सत्य और असत्य इसकी पहचान करना है, क्या सही क्या गलत है ये बताना है। पहला प्रश्न क्या है? 78 78 2 से विभाजित हो सकती है, ये सही है या गलत है ये बताना है। तो ये कथन जो है, इसका उत्तर क्या है? ये सत्य है। सत्य क्यों है यह बात भी जरूरी है, जानना जरूरी है। 78 का इकाई क्या है? ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई को पहले देखते हैं। इकाई में 8 है, तो इकाई में अगर कोई संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 है, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। क्या पहचानना पड़ता है? इकाई को। इतनी संख्या रहना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। तो ये सब संख्याएं विभाजित होती हैं 2 से। ये विभाजिता का नियम है ये। तो ये कथन सत्य है ये। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 375 375 में 3, 5 पर 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ये कथन जो है, ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है इस बात को भी हम परखते हैं। 3, 5 और 10 इसे भाग जाता है कि नहीं, ये पहले चेक करते ही जांच करते हैं। 3 से भाग कैसे देंगे? 3, 7, 10, 10, 5, 15। 15 में 3 का भाग दिए, 3 पंचे 15, तो ये 5 पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 का। ये 3 का विभाजिता नियम है। अब 5 का विभाजिता नियम देखते हैं। इकाई में 5 है, इकाई में 5 है या 0 है, तो वह 5 से पूरा पूरा भाग जाता है। ये 5 की विभाजिता का नियम है। 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 10 का अगर इकाई में 0 रहेगा तभी 10 का भाग जाएगा। ये 10 की विभाजिता का नियम है। इकाई में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है, तो तीनों 5 से तो भाग जाएगा, लेकिन 10 से भाग नहीं जाएगा। तो ये कथन असत्य हुआ। अब हम तीसरे कथन पर आते हैं। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 हो, इकाई 0, तो ये कथन जो है सत्य है। सत्य किस लिए? 5 की विभाजिता का नियम क्या है? इकाई में 5 का विभाजिता नियम। विभाजिता मतलब भाग जाने संबंधी प्रक्रिया। किसके साथ भाग जाएगा? तो इकाई में क्या होना चाहिए? 0 और 5, ये 2 संख्याएं हैं इकाई में, तो वह भाग जाएगा। कह रहे इकाई में 0 है तो भाग जाएगा, सही है ये। अगला कथन है, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्या कह रहे हैं? कोई संख्या है तो सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये कथन भी सत्य है। इकाई में 0 है, तो ये कथन सत्य है। ये 11 से विभाज्यता का नियम क्या है मैं बताने जा रहा हूँ कि
इनके योग का अंतर पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं, अंतर में क्या आना चाहिए योग के अंतर में? योग के अंतर में 0 या फिर 11 या फिर 11 का गुणज। गुणज मतलब 22, 33, 44 ये सब गुणज में आते हैं ये। तो कहें यहाँ पर इकाई में 0 है तो ये कथन सत्य है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। संख्या इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसको पढ़ेंगे 10,000, 80। क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सवाल बहुत बड़ी है ये, हालांकि दिया गया है सत्य में, ये सवाल बड़ी है ये, लेकिन फिर भी हम थोड़ा संक्षिप्त बताने जा रहे हैं कि इनमें से भाग जाएगा नहीं जाएगा। संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं, नहीं तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा ये। 2 से भाग जाएगा, इकाई में 0 है, 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 3 को जांच करते हैं 3 में, तो इन सब को जोड़ते हैं, जोड़ने को 3 से भाग देते हैं, 1 और 8, ये तो 0 है, 1 और 8 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, 3 3 9, तो ये पूरा भाग जाएगा 3 का। 4 का ही भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग देखेंगे, 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 0 आ रहा है। ये जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक इसको भाग देते हैं, तो अंतिम में क्या है, 280 है, तो 80 में 4 का भाग चला जाता है ये, तो ये पूरा भाग 4 का चला जाएगा। ये 4 का व्यवस्था नियम है। 5 से कैसे भाग देंगे, इकाई में 0 और 5 है, ये 0 है तो 5 का भाग जाएगा। 6 का व्यवस्था नियम क्या है, जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए तो 6 का भाग जाएगा, तो 2 का 3 भाग जा रहा है तो 6 का भाग जाएगा। अब बच गए 7, 8 और 9, तो ये 7, 8 और 9 में भी ये पूरा भाग चला जाता है, ये 7, 8, 9 को भाग जाता है। विभाज्यता नियम का वीडियो हम और भी जारी किए हैं, उस विभाज्यता नियम का अध्ययन करिएगा तो पूरी जानकारी के संबंध में मिलेगी। तो हम इसके प्रश्न उत्तर बहुत संक्षिप्त बता रहे हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न वीडियो है हम और तैयार करेंगे तो उसमें आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, ये प्रश्न बड़ा है। ये भाग दे सकते हैं, सब संख्या को भाग जाता नहीं जाता है, सबका भाग जाएगा ये कथन सत्य है। ये एक विशेष संख्या है, ये इस संख्या को याद रखना चाहिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ भी देते हैं, जैसे कोई सर्विस वगैरह में परीक्षा हो रही है, कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछते हैं। अब जांच करेंगे तो इतनी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, सब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ये पूरा अध्याय है ये, तब इसको जांच कर पाएंगे। या तो फिर अलग अलग सब संख्याओं से भाग देंगे तब जांच करेंगे। सवाल 1 नंबर 2 नंबर का है कि सवाल बड़ी होती है ये। हम ये कहने जा रहे हैं, इससे संबंधित और वीडियो जारी किए हैं, ये जरूर पढ़िएगा। विभाज्यता नियम से संबंधित है ये, तो वहाँ पर ये पूरी जानकारी को उपलब्ध हो जाएगी। या फिर सबसे भाग देके देखिए, सबसे भाग जाता है 2 से लेकर के 9 तक, तो ये कथन सत्य है। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।